न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपूर्व पौराणिक न्यूरो ज्ञान YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम न्यूरोलॉजिकल आकस्मिक उपचार की प्राथमिक चिकित्सा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द फर्स्ट एड फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस इन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। आज हम बात करेंगे कोमा की, बेहोशी, कोमा, उसकी प्राथमिक चिकित्सा क्या करना है। मान लीजिए कि आप किसी सार्वजनिक स्थल पर या कहीं घर पर किसी व्यक्ति को बेहोश पाते हैं। आप उसे नहीं जानते वो कौन है, या तो आप कोई राह गुजर हैं या आप पुलिसकर्मी हैं, कोई भी हैं, और यदि एक व्यक्ति बेहोश पाया जाता है तो घबराना नहीं है और उसकी प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें ये जानना बहुत उपयोगी है। सबसे पहले तो हमें व्यक्ति के वाइटल साइंस देखना चाहिए। वाइटल मतलब जिंदा होने के चिन्ह, वाइटल, और वाइटल चिन्हों में आता है उस व्यक्ति की श्वास। ये देखो कि उसकी श्वास कैसी चल रही है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, थोड़ा पास में जाके बिना घबराए देखें, या नाक के पास आप हाथ रख सकते हैं, उसकी श्वास को महसूस कर सकते हैं, या उसकी छाती पर नज़र रखें और देखें कि प्रत्येक श्वास के साथ उसकी छाती में या पेट पर गतियां हो रही हैं कि नहीं। आपकी घड़ी में आप कोशिश करें देखने की कि लगभग आधे मिनट में वो कितनी श्वास ले रहा है, और उसी के साथ साथ यदि कुछ लोगों को नाड़ी महसूस करने की अनुभव हो तो आप उसकी नाड़ी को भी गिनने की कोशिश करें। आधे मिनट में, पूरे 1 मिनट में उसकी हृदय की धड़कन कितनी चल रही है। आप उसके शरीर का तापमान देखें, वो शरीर ठंडा तो नहीं पड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे कोमा के मरीज, बेहोशी के मरीज सदमे में होते हैं। सदमा यानी शॉक, मानसिक सदमा नहीं, मेंटल शॉक नहीं, यहाँ पर सदमा या शॉक का फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल अर्थ है रक्त प्रवाह में कमी हो जाना। या तो हार्ट से पंपिंग नहीं हो रहा है, या जो तमाम धमनियाँ हैं वो इतनी फैल गई हैं, चौड़ी हो गई हैं, और रक्त की इतनी कमी हो गई है, या शरीर में पानी की, प्लाज्मा की इतनी कमी हो गई है कि जितने दबाव के साथ रक्त बहना चाहिए नलियों के अंदर, वो कम दबाव के साथ बह रहा है, तो उसको लो बीपी बोलते हैं, निम्न रक्तचाप बोलते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को सदमा या शॉक की स्थिति में बोलते हैं। और कोमा के प्रत्येक मरीज में जो बंदा वहाँ खड़ा रह के प्राथमिक चिकित्सा देने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का आकलन करे कि ये व्यक्ति जो बेहोश है शॉक में तो नहीं है। और उसके लिए अगर आप कोशिश करें, आपको नाड़ी महसूस होती हो तो, जो व्यक्ति गहरे सदमे में है, हो सकता है उसकी नाड़ी मिले ही नहीं। कलाई पे देख सकते हैं, गर्दन के यहाँ पर आप नाड़ी देख सकते हैं, पाँव के ऊपर नाड़ी देखी जा सकती है। ये कुछ चित्र में हमने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पर आप कोशिश कर सकते हैं। और मैं सोचता हूँ कि सभी नागरिकों को एक, जिसे बोलते हैं ना कि एक प्रैक्टिस के रूप में, अभ्यास के रूप में, स्वस्थ व्यक्तियों के अंदर इन नाड़ियों को पाल्पेट करने की, छू कर, टटोल कर परीक्षण करने की प्रैक्टिस अब इंसान को, हर नागरिक को, शिक्षित सजग नागरिक को ये जानकारी होना चाहिए। तो हम ये पता लगा रहे हैं बेहोश मरीज में कि उसकी श्वास कैसी चल रही है, उसकी नाड़ी कैसी चल रही है, उसको सदमा या शॉक तो नहीं है। यदि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे काम करते हैं तो आपके पास ब्लड प्रेशर मशीन तो आजकल बहुत से लोग अपने घरों पर भी रखते हैं, ऑटोमेटिक टाइप की, तो आप ब्लड प्रेशर लेने की कोशिश करिए उस व्यक्ति का, और ये देखिए कि उसका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, उसको तेज बुखार तो नहीं आ रहा है। और फिर ये देखने की कोशिश करना है कि उसको कहीं से रक्त स्त्राव तो नहीं हो रहा, उसके शरीर में कहीं चोट तो नहीं लगी है, या उसके आसपास कोई ऐसी दवाइयों की गोली तो नहीं है जो उसने खुद होकर नींद के लिए खा ली हो, कोई, या कोई जहरीली चीज़ उसके आसपास तो नहीं है। प्रत्येक इंसान को एक जासूस जैसा बनना पड़ता है वहाँ पे जो मौजूद है उन लोगों को। घबराना नहीं है, देखना है आसपास की किन परिस्थितियों में हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या, कहीं कोई टक्कर हुई थी क्या, माथे पे कहीं चोट के निशान है क्या, हाथ पांव में कहीं चोट के निशान है क्या। आमतौर पे सिर की चोट में व्यक्ति को सदमा या शॉक नहीं होता। यदि हेड इंजरी वाला पेशेंट
का लो बीपी है, वो शॉक की स्थिति में है, तो ये मान के चलिए कि उसको सिर के अलावा शरीर के अन्य भागों में भी चोट हो सकती है और उसको सबको आपको टटोल के ढूंढना पड़ता है। कोमा वाले मरीज का बेहोशी का स्तर पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। उसकी बेहोशी गहरी है या हल्की है, डीप कोमा है या लाइट कोमा है। इसको नापने के लिए हम पहले तो मरीज को आवाज़ लगाते हैं, सुनो सुनो, आँख खोलो, देखो क्या हो रहा है, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं फला फला व्यक्ति बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता पड़ गया तो आप उसका नाम पुकारिए, रमेश रमेश उठो, जवाब दो, मेरी बात सुन रहे हो क्या। और यदि उस व्यक्ति में कोई गतिविधि नहीं हो रही है तो फिर आप उसको थोड़ा सा दर्द लगाएंगे। दर्द के लिए आप कहीं बारीक से चिमटी खोल सकते हैं या यहाँ आँखों के ऊपर थोड़ा गहरा दबाव लगा सकते हैं या उसकी छाती के ऊपर अपनी ये जो नकल्स कहते हैं इन हड्डियों को रगड़ सकते हैं छाती की हड्डी के ऊपर। तो किसी तरह से आप उसको दर्द देंगे और दर्द के रिस्पांस में उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, इससे हमको उस व्यक्ति की बेहोशी की गहराई का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। अगर डीप कोमा है, गहरी बेहोशी है, तो व्यक्ति का रिस्पांस, उसकी प्रतिक्रिया कम होगी। तो चाहे हम बोल के उसका प्रतिक्रिया देखने की कोशिश कर रहे हों और यदि वो बोल के नहीं कर रहा है तब हम दर्द लगा के उसकी प्रतिक्रिया करने की कोशिश देखने की कोशिश करेंगे। और हम क्या चीज़ें देखेंगे, हम 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो उसकी आंखें खुलती हैं कि नहीं। तो अगर व्यक्ति गहरी बेहोशी में होगा तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आंखें उसकी बंदी रहेंगी। और यदि हल्की बेहोशी में है तो या तो आवाज़ लगाने से वो आँख खोल देगा, नहीं तो दर्द लगाने से वो आँख खोल देगा। जो रिस्पांस आवाज़ लगाने से आ जाए वो हल्की बेहोशी, और जो रिस्पांस, जो प्रतिक्रिया दर्द लगाने से आए वो थोड़ी गहरी बेहोशी, और दर्द लगाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो सबसे गहरी बेहोशी। तो एक तो आप आँख का खुलना देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि वो कुछ बोलता है कि नहीं। आपने उसका नाम पुकारा, आपने उसको दर्द लगाया, तो उसके गले से कोई आवाज़ निकलती है कि नहीं। हो सकता है कोई आवाज़ ना निकले, सबसे गहरी बेहोशी। हो सकता है करांजने ऐसी कोई आवाज़ निकले, थोड़ी गहरी बेहोशी। हो सकता है कोई शब्द निकल जाए, अरे क्या कर रहे हैं, तो मतलब इसमें तो कोई शब्द निकल गया, उससे भी कम बेहोशी। और आपने पूछा अरे नाम तो बताओ, उसने बोल दिया रमेश, उससे भी कम गहरी बेहोशी, लाइट कोमा। तो व्यक्ति आँख कैसे खोल रहा है, वो बोल क्या रहा है, इनसे आप उसकी बेहोशी की गहराई का अनुमान लगा लेते हैं। और फिर तीसरा हम अनुमान लगाते हैं उसके हाथ पांव की गतियों को। आप उसको आवाज़ लगा रहे हैं, सुनो सुनो, हाथ ऊपर उठाओ, और यदि वो हाथ उठा लेता है मतलब ये कम गहरी बेहोशी, लाइट कोमा है। और वो नहीं उठाता, हाथ कुछ भी नहीं करता है बोलने पे सुनने पे, और आप उसको दर्द लगाते हैं और वो दर्द लगाने खूब जोर से दर्द लगाया तो भी कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत गहरी बेहोशी। और बीच की अवस्था में आपने उसको दर्द लगाया तो उसने ऐसे कड़क हाथ पाँव कर लिए, जहाँ आपने दर्द लगाया उसने ऐसे कड़क हाथ पाँव कर लिए, ये भी गहरी बेहोशी। इससे थोड़ी कम गहरी बेहोशी में आप उसको दर्द लगाएंगे और वो ऐसा हाथ पाँव मोड़ लेगा अंदर की तरफ, ये थोड़ा बेहतर स्थिति है। उससे भी थोड़ी बेहतर स्थिति होती है जब आप उस व्यक्ति को दर्द लगाते हैं तो जहाँ आपने दर्द लगाया वह आपका हाथ हटा देगा, जहाँ आप उसको सुई चुभा रहे हैं वह अपना हाथ पाँव हटा लेगा। तो ये 3 तरीके हैं व्यक्ति की बेहोशी की गहराई को मापने के। एक तो पहले कुछ भी मत करो, उसको देखते रहो। अगर वो कुछ भी हरकत नहीं कर रहा है तो उसको आवाज़ लगाओ, तरह तरह से पुकारो। उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है तो उसको तरह तरह से दर्द लगाओ। और इन तीनों उपायों में, तीनों परिस्थितियों में आप 3 चीज़ों को देखेंगे। उसकी आंखें कितनी खुलती हैं, उसके मुंह से कोई आवाज़ निकलती है कि नहीं, और उसके हाथ पाँव में क्या गतिविधियाँ होती हैं। तो एक अटेंडेंट के रूप में, एक रिश्तेदार के रूप में, एक राहगुजर के रूप में जब आप एक बेहोश मरीज को अस्पताल ले जाएंगे और वहाँ का डॉक्टर आपको 2 घंटे बाद मिला, मान लीजिए आपको उस मरीज को सुविधा, वो डॉक्टर पूछेगा कि जब इनको सबसे पहले किस व्यक्ति ने देखा था उस समय इनकी क्या हालत थी, और आप एक सजग नागरिक के रूप में बताएंगे सर जब मैंने इनको पहली बार देखा इनके हाथ पांव ठंडे थे, इनकी नाड़ी बहुत कमज़ोर चल रही थी और मैंने इनको बहुत ज़ोर से दर्द लगाया
तो बस इन्होंने हाथ पांव इतने से कड़क किए थे और इनके गले से जरा सी कराहने की आवाज़ निकली थी, मगर इन्होंने आंख नहीं खोली थी। इन 3 वाक्यों में उस डॉक्टर को आप बड़ी मदद कर देंगे। वो अंदाज लगा लेगा कि अभी से 2 घंटे पहले मरीज का कोमा इतना गहरा था, और अब जबकि वो डॉक्टर स्वयं उस मरीज का परीक्षण कर रहा है तो पा रहा है कि अब उसकी बेहोशी कितनी, तो अंदाज लगा लेगा कि इस व्यक्ति की कंडीशन स्थिर है या बिगड़ाव की तरफ जा रही है या सुधार की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर एक शिक्षित, सजग, इंटेलिजेंट नागरिक की भूमिका होती है कि बेहोशी के मरीज की प्राथमिक चिकित्सा में आप उसका अच्छा आकलन करें, एक आई विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में उसके मुंह में कुछ भी न डालें, ये हमने बता ही दिया है। और यदि आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर हैं या नर्स हैं, आप उसका ब्लड सैंपल निकाल लें, जिनमें अनेक प्रकार की जांच हो जाएंगी। आपका तो काम है 2-3 टेस्ट ट्यूब के अंदर, अलग अलग प्रकार की टेस्ट ट्यूब होती हैं लैब में, पहले से ब्लड सैंपल निकाल के रख लें। यदि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक्सरे चेस्ट की सुविधा है तो वो करा के रख लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मियों को अपने स्तर पर और एक आम नागरिक को अपने स्तर पर करने का प्रयास करना चाहिए, और इस तरह से हम एक बेहोश मरीज को और ज़्यादा डैमेज ब्रेन में न पहुँचे या अन्य अंगों में और ज़्यादा डैमेज न पहुँचे, उन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोलॉजी की विभिन्न बीमारियों के बारे में जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को न्यूरो ज्ञान भी समाधान भी।